आज की कहानी कुछ यूं है। पहाड़ों की शहजादी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पुराने वक्तों की बात है कि एक खूबसूरत गांव पहाड़ों के दामन में आबाद था। ये गांव कुदरती हुस्न से माला माल था, लेकिन इन पहाड़ों के बारे में कई पुरस्कार कहानियां मशहूर थीं। गांव वाले इन पहाड़ों को मुकद्दस मानते थे और रात के वक्त इनके करीब जाने से भी कतराते थे। इसी गांव में एक नौजवान शिकारी रहता था जो बेहद जफाकश और निडर था। वो अपनी बहादुरी और शिकार के शौक के लिए पूरे इलाके में मशहूर था, लेकिन वो अक्सर तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करता था और हमेशा कुछ अनोखा तलाश करने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन जब शिकारी जंगल में शिकार के लिए गया तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मीठे गीत जैसी थी जो किसी दूर पहाड़ी की गहराइयों से आ रही थी। शिकारी ने इस आवाज की सिमत जाने का फैसला किया। जूं-जूं वो आगे बढ़ा, आवाज तेज और साफ होती गई। जल्द ही वो एक ऐसे इलाके में जा पहुंचा जहां पहले कभी ना गया था। वहां बुलंदो बाला दरख्तों के दरमियान एक खूबसूरत झील थी, जिसका पानी इतना साफ था कि इसमें आसमान का अक्स झलक दे रहा था। झील के किनारे एक लड़की बैठी थी जिसकी खूबसूरती ने शिकारी को हैरत ज़दा कर दिया था। लड़की ने जब शिकारी को देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे तलाश करते हुए आए हो? शिकारी हैरत से बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी आवाज ने मुझे यहां तक खींच लाया है। तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं इन पहाड़ों की शहजादी हूं। मेरे बारे में तुमने जरूर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन बहुत कम लोग मुझे देखने की जुर्रत करते हैं। लड़की ने जवाब दिया, मैं इन पहाड़ों की शहजादी हूं। शिकारी ने पूछा, अगर तुम शहजादी हो तो तुम यहाँ अकेली क्यों हो? शहजादी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा घर है, लेकिन मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हूँ। एक पुराना जादूगर मुझे इन पहाड़ों से बाहर जाने नहीं देता। शिकारी ने हैरत से पूछा, आखिर ये जादू तुम पर कैसे असर हुआ? शहजादी ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर दफन एक भारी बोझ को बाहर निकालना चाहती हो। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोली, ये एक बहुत पुरानी कहानी है जो दर्द, कुर्बानी और जादुई ताकतों से भरी हुई है। मेरा नाम सिर्फ शहजादी नहीं है, मैं अलारा कहलाती हूँ। मेरे वालिद बादशाह अपनी बहादुरी, इंसाफ पसंदी और दानिशमंदी के लिए मशहूर थे। वो पहाड़ों के पार एक अजीम सल्तनत के हुक्मरान थे, जहां हर तरफ खुशहाली और सुकून का राज था। हमारी सल्तनत के पहाड़ों के दामन में एक मुकद्दस झील थी, जिसे हम रोशनी की झील कहा करते थे। इस झील में एक ऐसी जादुई ताकतें थीं जो हमारी सल्तनत को कुदरती तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थीं। लेकिन हर खुशहाली के पीछे कुछ दुश्मन छुपे होते हैं। मेरे वालिद के दुश्मन जो दूसरी रियासतों के हुक्मरान थे, हमारी खुशहाली और इस झील की ताकत से हमेशा जलते रहते थे। वो हमेशा इस झील को हासिल करने के लिए मंसूबे बनाते रहते। एक दिन इन दुश्मनों ने मिलकर हमारी सल्तनत पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक और बेरहमी से किया गया। मैं उस वक्त
सिर्फ 15 साल की थी और महल के बाग में खेल रही थी। मेरे वालिद ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। महल के चारों तरफ आग लग चुकी थी और दुश्मनों की फौज हमें घेरे में ले रही थी। मेरे वालिद ने मुझे और मेरी मां को हिफाजत के साथ निकालने का मंसूबा बनाया, लेकिन दुश्मनों को रोकने के लिए उन्हें खुद अपनी जान देनी पड़ी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे वालिद, जो मेरे लिए दुनिया के सबसे मजबूत इंसान थे, दुश्मनों के हाथ कत्ल हो गए। मेरे वालिद की मौत के बाद दुश्मनों का मकसद था कि वो मुझे और मेरी मां को कैद कर लें, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इस सल्तनत की वारिस हूं और मेरी मौजूदगी इनके लिए खतरा है। इस वक्त एक पुरस्कार बुजुर्ग हमारे महल में आए। वो जादूगर थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास झील की ताकत से जुड़ा हुआ इल्म है। बुजुर्ग ने मेरी मां से कहा, मैं तुम्हारी बेटी को महफूज रख सकता हूं, लेकिन इसके लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी। मेरी मां, जो अपने शोहर को खोने के बाद मुझे किसी कीमत पर भी बचाना चाहती थी, उसने फौरन हामी भर ली। बुजुर्ग ने झील की जादुई ताकत को इस्तेमाल करके इन पहाड़ों को मेरे लिए एक किले में बदल दिया। ये पहाड़ मेरे लिए हिफाजती हिसार बन गया, जहां कोई दुश्मन दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन इस जादू का एक शर्त भी था, मैं इन पहाड़ों से कभी बाहर नहीं जा सकती थी। ये पहाड़ मेरी हिफाजत के साथ साथ मेरी कैद भी बन गए थे। मेरी मां ने भी ये कुर्बानी दी कि वो मुझे कभी ना देख सके, क्योंकि वो पहाड़ी के अंदर आने की इजाजत नहीं रखती थी। ये जादू इतना ताकतवर था कि उसने दुश्मनों को हमारी झील और सल्तनत तक पहुंचने से रोक दिया। दुश्मनों ने कई बार कोशिश की कि इन पहाड़ों को अबूर करें, लेकिन हर बार नाकाम रहे। वो ये समझने से कासिर थे कि इन पहाड़ों की हिफाजत कौन कर रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये पहाड़ खुद जादुई ताकतों से भरपूर थे। सालों तक मैंने इन पहाड़ों में अपनी जिंदगी गुजारी। यहाँ कुदरत के हसीन मनाजिर थे, परिंदों की आवाजें हर तरफ सुनाई देती थी और झील की रोशनी का सुकून था। लेकिन मेरे दिल में एक खिला था। मेरे वालिद की कुर्बानी और मेरी माँ की जुदाई ने मेरे दिल को बोझल कर दिया था। शिकारी ने यह सुनकर हैरत से कहा, यह सब कुछ सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन क्या कभी तुमने इन पहाड़ों से आज़ाद होने की कोशिश नहीं की? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज़ादी की ख्वाहिश हर दिल में होती है, लेकिन मैंने अपनी जिम्मेदारी को अपने ख्वाबों पर तरजीह दी है। अगर मैंने इन पहाड़ों को छोड़ने की कोशिश की तो ये जादू टूट जाएगा और दुश्मन दोबारा हमारी सल्तनत पर काबिज हो जाएंगे। मेरी कुर्बानी अनगिनत लोगों की जिंदगियां बचा सकती है और यही मेरे दिल का सुकून है। शिकारी ने दिल में अज़म किया कि वो शहजादी को आज़ाद कराएगा। उसने शहजादी से पूछा, क्या इस जादू को ख़त्म करने का कोई रास्ता है? शहजादी ने कहा, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं। तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा और इनमें से हर आजमाइश मौत के करीब ले जा सकती है। शिकारी ने पुरअज़म लहजे में कहा, मैं ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। शहजादी ने शिकारी को 3 आजमाइशों के बारे में बताया जो जादू को तोड़ने के लिए ज़रूरी थी। हर आजमाइश में शिकारी को ना सिर्फ अपनी बहादुरी बल्कि अपनी नीयत की पाकीज़गी भी साबित करनी थी। पहली आजमाइश झील के पानी में छुपे
एक देव हैकल सांप को शिकस्त देना था। शहजादी ने कहा, यह सांप इन पहाड़ों का मुहाफिज है और झील के नीचे रहता है, इसे शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। शिकारी ने अपनी तैयारी की और झील में छलांग लगा दी। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंचा, एक जबरदस्त लहर उठी और सांप नमूदार हुआ। वो बहुत खौफनाक था, लेकिन शिकारी ने हिम्मत और अकल से काम लिया और उसे शिकस्त दे दी। दूसरी आजमाइश एक गार में कैद खजाने की हिफाजत करने वाले पथरीले देव से मुकाबला था। शिकारी ने गार में दाखिल होकर देव का सामना किया, जो की हर हरकत जमीन को हिला देने वाली थी। लेकिन शिकारी ने अपनी चालाकी से उसे शिकस्त दे दी और खजाने का दरवाज़ा खोल दिया। अब तीसरी और आखिरी आजमाइश सबसे मुश्किल थी। शहजादी को जादुई कैद से आज़ाद कराना था। शिकारी को एक ख़ास जादुई आईना तलाश करना था, जो इन पहाड़ों की चोटी पर था। आईने तक पहुंचने के लिए उसे बर्फानी तूफान और ख़तरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा। आखिरकार शिकारी आईने तक पहुंच गया और उसे शहजादी के पास ले आया। जैसे ही शहजादी ने आईने में अपना अक्स देखा, जादू टूट गया, वो आज़ाद हो गई। शहजादी ने शिकारी का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने अपनी बहादुरी और खलूस से वो काम कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। शिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सब तुम्हारे लिए था। शहजादी और शिकारी ने एक साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। गांव वाले उनकी कहानी सुनकर हैरान हुए और उन्हें अपनी मोहब्बत और इज्जत से नवाजा। शहजादी ने पहाड़ों को हमेशा के लिए अलविदा कहा, लेकिन वो कुदरत की खूबसूरती और उसके हुस्न को हमेशा याद रखती थी। यूं ये कहानी मोहब्बत, बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल बन गई, जो नस्लों तक याद रखी गई। तो आपको पहाड़ों की शहजादी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।